देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए विवश रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरो नाही, भरत ही जानि राम परिछाहि। हे देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही पूर्ण रूप से उनके वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री राम जी की परछाई मानकर मन को स्थिर करो, डरने की कोई बात नहीं है। सुनि सुरु गुरु सुर सम्मत सोचो, अंतर जामि प्रभहु संकोचो। निज सिर भारु भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं के आपस के विचार तथा उनका सोच सुंदर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सोचा कि सब बोझा मेरे ही ऊपर है। वे हृदय में अनेक प्रकार का विचार करने लगे। करी विचारु मन दीन ने ठीका, राम रजाय से आपन नीका। निज पन तजि राखेउ पनु मोरा, छो सनेहु कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरे प्रण को ही सम्मान दिया। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है। किन्य अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीतानाथ। करी प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुगहात। सियापति रामचंद्र शंकर जीवमा। सीतापति श्री रामचंद्र जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहाँ का अब स्वामी, कृपा अवुन निधि अंतर्जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मीठी मलिन मन कल्पित सूला। भरत जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न देखकर और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। अपडर डरऊ न सोचु समूले, रवि न दोषु देव दिशि भूले। मोरे अभागु मात कुटिलाई, विधिगति विषम काल डिठाई। मैं झूठे भय से ही डर गया था। मेरे सोच का कोई मूल ही नहीं था। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य को दोष नहीं देना व्यर्थ है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। पाउरोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीत न राउर होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अनुभल भैल एक गोसाई, कहूँ होई भल का सुभलाई। देव देव तरु सरीस सुभाओ, सन्मुख विमुख न काहू। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही अनुकूल हों तो फिर किसी और की भलाई की क्या आवश्यकता। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह ना कभी किसी के अनुकूल है ना प्रतिकूल है। जाई निकट पहिचान तरु, छाह समनि सब सोचु। मांगते अभिगत पाव जगह,
राउ रंक भल कुपोच, सियापति रामचंद्र शंकर जीव माँ। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं को दूर कर देती है। हे राजा, रंक भले बुरे संसार के सभी प्राणी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहो, मीट्यो क्षोभ नहीं मन संदेहो। अब करुणा कर कीजे सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न सोई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से अपने ऊपर स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया। मन में अब कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब आप वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ ना हो। जो सेवक साहिबहि, जो सेवक साहिबे संकोची, निज हित चाहत चहिता सुमति पोची। सेवक हित साहिबे सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि निम्न श्रेणी की है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह सभी प्रकार के सुखों और लोभों को छोड़कर केवल स्वामी की सेवा करता रहे। स्वार्थनाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारो, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो। हे नाथ, आपके अयोध्या वापस चलने में सभी का स्वार्थ है और आपका आदेश मान लेने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सबुआना, करई सुफल प्रभु जो मनु माना। भरत जी कहते हैं कि हे देव, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, फिर जैसा उचित लगे वैसा ही कीजिएगा। राज्य अभिषेक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, यदि आप उचित समझे तो उसे सफल कीजिए। सानुज पटई मोहि बना, कीजऊ सब ही सनाथ। न तरो फिर यहीं बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। सियापति रामचंद्र शंकर जी।